लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें निकालना है HCM 783 का और 513 का, ठीक है। इसमें से जो बड़ा नंबर है हम उसको बना लेते हैं अपना डिविडेंड। तो हमारा डिविडेंड हो गया 783 और जो हमारा डिवाइजर हुआ वो हो गया हमारा स्मॉलर नंबर, तो वो हो गया हमारा 513। अब लेट्स स्टार्ट दिस कैलकुलेशन। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमारा डिविडेंड कौन सा होगा, डिवाइजर कौन होगा। अभी फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देते हैं। यस, लेट्स डू इट अगेन। दिस इज 783। जो बड़े वाला नंबर है वो हमारा डिविडेंड हो गया और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो गया हमारा डिवाइजर। तो ये हमने 513 से इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो 513 का जो डबल हो जाएगा, अगर हम इसको 2 जा करेंगे तो इट विल बिकम 1000। देखो 513 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1026। अब ये दिस 1026 विल बी बिगर देन 783। तो सिंपली डिवीजन हम नहीं कर पाएंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पर 1 जा करेंगे, ठीक है। 513 1 जा 513, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 3 is 0, 8 - 1 is 7, 7 - 5 is 2, 270, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आया, ये हमारा बन गया न्यू। ये जो हमारा रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर क्या बन गया हमारा, न्यू डिवाइजर। रिमाइंडर क्या बन गया हमारा, न्यू डिवाइजर। और ये क्या बना, अब ये वाला जो नंबर होता है 513, ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ये बनेगा हमारा न्यू डिविडेंड। अब हमारा डिविडेंड 783 नहीं रहा, ये रहा 513, 270। अब 270 का जब हम डबल करेंगे तो इट विल बी 270 2 जा 540, राइट। कैसे निकाला, देखो इसका क्विक वे था, 270 में 200 को डबल करेंगे तो आएगा 400 और 70 का डबल होगा 72 जा 140, इट विल बी 540। sorry, so this 440 will be greater than 513, तो वो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे 270 1 जा 270, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। अब यहाँ पर 11 आ गया, ये 11 - 7 is 4, ये हुआ 4, 4 - 2 is 2, ये हुआ 243। नाउ दिस इज अ न्यू divisor, this is a new divisor for which for 270। ये जो हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ था, ये देखो, ठीक है। अब ये 270, अभी 270 हो गया हमारा नया डिविडेंड। 243 1 जा 243 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या आएगा आंसर, 10 - 3 will be 7, here it will be 6, 6 - 4 is 2, 27, ठीक है। 27। अब ये देखो 27 हमारा न्यू डिवाइजर हो गया और नया डिविडेंड क्या बना, 243। हाँ 243 यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो इट विल बी क्या है एग्जैक्टली, हम यहीं पे लाएंगे इसको 27 डिवाइडेड बाय 243, तो ये क्या होगा 27। हाँ अभी आप देखिए 27 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 6 ये 6 आया, 9 2 जा 18, 18 + 6 is 24, so 243 9 पर पूरा डिवाइड हो जाता है 27 से। Where are you going, Anna? Where are you going? So अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा लास्ट डिवाइजर कौन था। लास्ट डिवाइजर वही था जो हमारा लास्ट रिमाइंडर था 0 से पहले 27। So here
HCF is 27. HCF is 27. HCF is 27. Now let's learn lowest common multiple, LCM. ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी किया है. LCM क्या होता है? जहां पर हम HCF में कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं हाईएस्ट वाला, यहाँ पर हम ढूंढ रहे होते हैं दो या उससे ज्यादा नंबर्स के बीच में सबसे छोटा, लीस्ट मीन सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल. अब नंबर है तो उसके मल्टीपल भी होंगे. मल्टीपल मीन्स जब मल्टीप्लाई करके हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उस नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है. तो मल्टीपल होंगे दोनों ही नंबर से या दो से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल होंगे, राइट. तो बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे हर नंबर के. सपोज 3 नंबर्स या 4 नंबर्स है तो 3 और 4 के अलग अलग मल्टीपल्स होंगे. मगर वो मल्टीपल्स, उसमें कुछ ऐसे मल्टीपल्स भी होंगे जो सारे ही नंबर्स में आते होंगे, जो जिन भी नंबर का सेट हमने लिया है उन कॉमन वाले मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटे वाला, सबसे छोटू वाला जो मल्टीपल है दैट इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर, दो वी ऑलरेडी नो इट बट जस्ट लेट्स रिवाइज इट. Suppose if I have taken two numbers, 8 and 10. अब इन दोनों नंबर्स का मुझे क्या निकालना है? मल्टीपल, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, अब इसके मल्टीपल क्या होगा 8 का? 16, 24, 32, 40, उसके बाद होगा ये 48, 56, 64, 72, 80, राइट. और जो 10 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 20, 30, 40. आप समझ रहे हैं, मैं ये टेबल लिख रही हूँ फिलहाल. 60, 70, 80, 90, 100. ठीक है, ये सब मल्टीपल हो गए. ये 8 के मल्टीपल्स हो गए 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. अब यहाँ पर ये 10 के मल्टीपल्स हो गए 10, 20, 30, 40, सॉरी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो कॉमन होंगे, जैसे कि 20 आता है कहीं 8 में? नहीं आता, तो ये कॉमन नहीं है. देखते 30 आता है? 30 भी नहीं आता. 32 आता है लेकिन वो कॉमन नहीं है. 40 आता है 10 में. 8 के मल्टीपल में 40 आता है. ये देखो, ये यहाँ 40 आया और एक यहाँ 40 आया, ये दोनों कॉमन हो गए. सेम. अब आगे चलते हैं. 50 कहीं नहीं आता 8 के टेबल में. 8 के मल्टीपल्स में कहीं भी 50 नहीं है. 60, 64 है, 60 नहीं है, ये भी नहीं है. 70, 72 है, 70 नहीं है, तो दैट इज अगेन नॉट अ मल्टीपल. 80 है यहाँ पे. देखो 8 10 80 है और यहाँ पर 10 8 80 है. ये देखो, ये अभी इतने में ही हमको दो मल्टीपल्स मिल गए. एक तो मिला 40 जो कि दोनों में कॉमन है और एक मिला हमें 80, राइट. सो अब 10 और 8 में दो कॉमन मल्टीपल हमें फिलहाल दिखे. इससे आगे भी और बहुत होंगे बट अभी के लिए हम दो देख रहे हैं. लेकिन इनमें से हमें सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल्स तो मिल गए, लेकिन लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? दैट इज 40. 40 से छोटा तो कोई भी मल्टीपल नहीं है, राइट. 40 से छोटा तो हमने चेक करा, 16 है, इधर 20 है, इधर 24 है, इधर 30 है, इधर 32 है, इधर तो फिर 40 आ गया. 40 इसके बाद आया. बट 40 से छोटा कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो दोनों में हो. तो 40 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल ढूंढने हैं हमें और कॉमन वाला ढूंढना है, और कॉमन वाले मल्टीपल्स में से भी कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, उसमें से कौन सा पिक करना है? सबसे छोटू वाला. ठीक है, सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इन शॉर्ट वी कॉल इट LCM. Let's take another example.
अब हमने ये 4 नंबर लिए और इन चारों नंबर का हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, लीस्ट वाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा नंबर देखते हैं जो इसमें से सबसे ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है 4। मैंने यहाँ पे लिया 4, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 10 जा 40। ठीक है, 77 यहाँ पर एज इट इज आ गया। नाउ लेट्स टेक अनदर। अब यहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल है जो दोनों को ही डिवाइड, मतलब चारों नंबर्स को डिवाइड करता हो, ऐसा कोई फैक्टर है? कोई भी नहीं है ऐसा नंबर जो चारों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। आई कैन से 7 है जो 7 और 77 को डिवाइड करेगा, मगर 4 और 10 को तो नहीं करेगा। सो लेट्स टेक 7, बाकी को हम एज इट इज उतार लेंगे। 4 का 4 उतार लिया एज इट इज, 7 1 जा 7, 10 तो नहीं, इससे 10 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 10 का 10 आ गया, और 77 पे आ गया हमारे पास 11। राइट, नाउ 7 भी हो गया। अब हम देते हैं कोई और ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, मगर ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है। राइट, बट किसी को तो करता हो। आई टेक 2, क्योंकि 2 इसमें से एटलीस्ट 2 नंबर को तो डिवाइड कर रहा है। 2 1 2 5 जा 10, और ये 11 आया एज इट इज। नाउ देयर इज नो कॉमन नंबर विच इज डिवाइडिंग ऑल ऑफ देम। दो ये सब अलग अलग नंबर्स आ गए, 2 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 11 अलग हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों तीनों को डिवाइड कर रहा हो। 1 को तो आप क्या ही डिवाइड करोगे, तो 1 तो यूनिवर्सली नंबर है, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट एलसीएम हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन से नंबर्स को, ये वाले 4 7 2, और ये जो बाकी के बच गए नीचे 2 5 एंड 11। ठीक है, तो ये होगा 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। यहाँ पे मैंने किस किस का कैलकुलेशन कर लिया, ये 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, 16 आ गया। इसके बाद 16 को, ये हमारा हो गया है, ये भी हो गया। हमारे पास क्या बचा, 5 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 80 80। राइट, 80 ये भी हो गया अब हमारा। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा 8 7 जा 56 और एक 0 आ गया। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने का भी एक शॉर्टकट है जो कि हम बाद में सीखेंगे। अभी तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो 6 5 plus 6 is 11. So that's our LCM, 6160. That's our LCM. So that's the concept of LCM. Now let's see some properties of LCM and HCF. Properties of HCF and LCM. अब हम सीखने वाले properties of HCF and LCM. HCF of given numbers is not greater than any of the numbers. यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, that I need to correct. यहाँ पर ये ए नहीं आएगा, क्योंकि HCF हम जब भी निकालते हैं तो वो एक से ज्यादा नंबर्स का निकालते हैं, क्योंकि हम कॉमन निकाल रहे होते हैं। राइट, तो HCF of given numbers is not greater than any of the numbers. ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर मुझे निकालना है 84 का और 36 का HCF, ठीक है, तो वो इन दोनों में से किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टर होगा। तो फैक्टर क्या होगा, छोटा ही होगा ना वो फैक्टर। तो देखते हैं कॉमन जो है 84 और 36। तो यहाँ का अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ से निकालते हैं 48 2
24, 2, 12, sorry for my writing, 2, 6, 2, 3 and 3 is, yeah, 1. ये तो हो गया 84 का, and we'll go for 36, so it will be shit. No, it's okay. 3. Okay. So these all are the prime factorization. Prime factorization के मेथड से हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाले हैं. तो यहाँ पे कितने 2 हैं? 2 है, राइट. यहाँ पे कितने 1 2 3. तो हमारे पास कितने कॉमन हुए? 2. तो हमने यहाँ पर HCF में लिए 2 का सेट. वाई? बिकॉज यहाँ पर 2 ही कॉमन है. यहाँ पे तीसरा 2 नहीं है और यहाँ पे तीसरा 2 है, वो एक्स्ट्रा है. हमारे पास 2 ही 2 कॉमन है. नाउ वी हैव टेकन 3 का 2 का सेट 3 एंड लेकिन 3 का यहाँ पे सेट है, 2 का एक पेयर है. यहाँ पर तो 3 सिंगल ही है. और यहाँ पे देखो ये भी कॉमन है, ये वाला 2 भी, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला भी, सॉरी ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा और ये भी एक्स्ट्रा. ये तीनों 2 एक्स्ट्रा है, इसको हम नहीं लेंगे. हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन है, तो वो हमने ले लिए हैं. और हमारे पास 3 भी 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 ही 3 कॉमन है. दोनों में एक ही 3 तो है ही. तो ये वाला 3 जो है हमारे पास वो एक्स्ट्रा हो गया, इसको नहीं लेंगे. तो एक 3 हम लेंगे. तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? देखिए 2 2s are 4, 4 3s are 12 and this 12 is what? A common factor of 84 and 36. तो आप कभी भी देखिएगा किसी भी नंबर में जब हम HCF निकाल रहे होते हैं तो HCF कभी भी उन दोनों नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता. दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज. HCF of given numbers is never ever greater than any of the numbers. So this is the property. It's a universal truth for HCF. Now let's go further. LCM of the given numbers is not less than any of the given numbers. Why? Because it's a multiple. पहले वाला क्या था? फैक्टर था. HCF क्या था? फैक्टर था. तो फैक्टर को कम होना होता है, वो ज्यादा नहीं हो सकता. और जो LCM होता है, it has to be multiple. So multiple को क्या होता है? It cannot be less. multiple तो बढ़ेगा ना, तो वो बड़ा हुआ जो नंबर होगा वो छोटा नहीं होगा. ठीक है, किसी भी नंबर से वो छोटा नहीं हुआ. मल्टीपल तो वो ज्यादा होगा ना. सो दिस इज द लॉजिक. दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक कि मल्टीपल है तो मल्टीपल हैज टू बी बिगर देन द गिवन नंबर्स. जैसे कि आप यहाँ पर भी एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर हम सिंपल एक लेते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं सिंपल वाले. एक लेते हैं हम 12 और एक लेते हैं 15. ठीक है, इन दोनों का हमें LCM निकालना है. लिखिए यहाँ पर 12 और यहाँ लिखिए 15. ठीक है, अब इसका हम निकाल रहे हैं LCM. तो क्या होगा? 2 से इसको यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो वो है 3. सो विल राइट 3 हुई है. लॉजिक से चलते हैं. हमें 12 एंड 15 का LCM निकालना है. कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर रहा हो. 2 नहीं, 2 से 15 नहीं जाएगा. 15 इज एन ऑड नंबर, तो हम लेते हैं 3 से चला जाएगा. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. 4 and 5 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो कोई भी एक कॉमन नंबर कैन नॉट डिवाइड 4 and 5 टुगेदर. तो 4 को हम अलग से लेंगे. 4 1 जा 4, 5 का 5 उतरा और 5 को ये 1 का 1 यहाँ पर हमने उतारा. 5 1 जा 5. हम इसको सीधा यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर ही सकते थे, बट लेट्स सी. अब हमें ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज आवर LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. 3 into 4 into 5. 5 4s are 20. 20 into 3 is 60. So ये आ गया आंसर 60. 60 is in any ways 60 is greater than 12. 60 is greater than 15. Why? Because it's a multiple. It's a multiple. It's a common multiple. ठीक है, वो तो common तो है ही, common multiple तो है ही. मगर ये जो नंबर है, ये नंबर जो LCM के तौर पर हमारे पास आया है as an LCM, it's a common multiple. Multiple है तो it has to be greater than the given number.
So this is the concept, LCM of the given numbers is not less than any of the given numbers. ठीक है, यहाँ पर जरा नंबर ही आएगा, given numbers. So ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ये थी LCM को लेकर. Now HCF of two prime number is 1. तो को प्राइम नंबर तो वही होते हैं ना जिसमें कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है सिवाय एक के. तो HCF ऑफ कॉमन ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. दैट्स ट्रू. अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर लिया 18 and 25. ना तो 18 एक प्राइम नंबर है, ना ही 25 प्राइम नंबर है, मगर ये को प्राइम नंबर है. वाई? बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही है, दैट इज 1. राइट. इसी तरह से इफ आई टेक 3 and 17, 30 and 17. Again 70 तो है ही प्राइम नंबर एंड 30 is also there, but 30 is not a prime number. मगर ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है. सो इस तरह से कोई भी दो को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है. दैट वी ऑलरेडी न्यू, और हमने एक बार और रिवाइज भी कर लिया इसके प्रॉपर्टीज में. नाउ LCM ऑफ टू और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज इन लोगों के बीच में, इन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर तो होता ही नहीं है. राइट. तो हमेशा देखिए, अगर मैं कोई को प्राइम नंबर लूं जैसे कि 14 and 15. राइट. ये को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी जो है मल्टीपल, ये एक ट्रुथ है कि इनका जो कोई भी है मल्टीपल वो एज सच कॉमन नहीं होगा जब तक कि हम इनको मल्टीप्लाई ना करें आपस में. व्हाई? आई शो यू दिस. कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं इन दोनों का जो इनको आपस में एक साथ डिवाइड कर सके. तो 14 हैज टू बी डिवाइडेड बाय 14 और 15 हैज टू बी डिवाइडेड बाय 15. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 14 and 15 will be the LCM of these two numbers. अब अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं, सपोज 2, 5 और 9, कोई कॉमन फैक्टर है इनमें? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है. तो क्या होगा जब हम इनका LCM लेंगे तो क्या होगा? 2 1s are 2, 5 एज इट इज उतरेगा, 9 एज इट इज उतरेगा, 5 1s are 5, 9 एज इट इज उतरेगा. अब आप इसको हद से हद क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो कि आप 3, वही है, आप इसको 3 से एक बार डिवाइड करो, फिर 3 से एक बार डिवाइड करो, बात तो वही है, बन तो वो 9 ही जाएगा. 3 into 3 9. तो 5 into 2 into 9, no other options. तो 5 2 9 आर को प्राइम नंबर्स, और इन को प्राइम नंबर्स का मल्टीपल ही का प्रोडक्ट ही इसका LCM होगा. So that's the concept. The LCM of two or more co-prime numbers is equal to their product. वही हम कर रहे हैं, वही हम देख रहे हैं कि जब नंबर्स को प्राइम होते हैं तो उनका जो LCM होता है बस वो उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है. So let's go further. If a number say x is a factor of another number say y, then the HCF of x and y is x and their LCM is y. क्या समझते हैं? अगर सपोज एक नंबर लेते हैं कोई भी, सपोज आई हैव टेकन 30. नाउ इट सेज दैट इफ अ नंबर से x इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, एक फैक्टर, इसका कोई फैक्टर ले लेते हैं, सपोज मैंने इसका फैक्टर लिया 5. अब ये हो गया मेरा से x इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर y, ये हो गया y और ये हो गया x. अब क्या है, x जो है वो y का फैक्टर है. ठीक है. देन द HC ऑफ x एंड y इज x. तो इस सिनेरियो में जो अगर हम इन दोनों नंबर्स को साथ में लें y एंड x को, मतलब कि अगर हम ले 30 को और 5 को साथ में लें तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट विल बी खाना खा लिया उन्होंने, दूध दे दिया.
भेज दो इनको बच्चों को यहाँ पे, दूध पी के आ रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों बनानी है। हाँ मैं बना दूंगी। तो वो होगा x, x इज व्हाट 5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा y, एलसीएम होगा, ये हमारा x था और हमारा एलसीएम क्या होगा? y। So that's our another property. The product of the HCM and LCM of two numbers is equal to the product of the given numbers if A and B are two numbers. This is our last property which says कि जो दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर का ले लीजिए, कोई भी दो नंबर आप लीजिए x and y, उसका जो LCM होगा और HCM होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। राइट, अभी हमने जैसे लिया था 30 and 5, ये दो नंबर्स थे, उनका एलसीएम हमारे पास क्या था? उसका एलसीएम था हमारे पास 30 और एचसीएफ क्या था? 5। ये तो खैर वो वाला एग्जांपल था जहां पर 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30, बट इन एनी वेज एनी नंबर यू ट्राई, कोई भी दो नंबर आप लीजिए, कोई दो नंबर का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। उन दो ही नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। सो दोनों नंबर्स, वो दोनों जो प्रोडक्ट आएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे हमेशा। So these are the properties of HCM and LCM. Hope you enjoyed the session, and we'll meet you soon in our next session. I hope you enjoyed the session. Thank you. Bye bye.